हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत एक छोटे से फ्लैशबैक से होती है जहाँ पे लास्ट नाइट जब जंक्शन ने ह्यूसू को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहा था, तब ह्यूसू उससे मिलने गई थी। जिसके बाद वे दोनों पार्क में नाइट जॉगिंग के लिए गए थे और थकने के बाद अब थोड़ी देर के बाद जंक्शन ह्यूसू से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है। लेकिन यहाँ पे ह्यूसू उससे झूठ बोलती है कि नहीं, अभी तो वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। कि आगे जंक्शन उससे कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल जंक्शन ने ह्यूसू को यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे बता सके कि वो अब कुछ सालों के लिए फ्रांस जा रहा है, क्योंकि उसके डैड ने कहा है कि वो अपने मॉम को लेके फ्रांस चला जाए। लेकिन ह्यूसू ने उसे कह दिया है कि वो उसे प्यार नहीं करती है, इसलिए जंक्शन उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वह घर जाते समय ह्यूसू से कहता है कि अगर वो कहीं चला जाए तो वो उसका इंतजार करे। अब ह्यूसू कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन वे दोनों अपने अपने घर पे चली जाती हैं। अब कहानी पर जेट में आती है जहाँ पे ह्यूसू का फ्रेंड जैंग उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने आता है और उसे बाय करके चला जाता है। अब जंक्शन एयरपोर्ट के अंदर जाता है, लेकिन वो जाने से पहले एक बार ह्यूसू से बात करना चाहता था और उसे बताना चाहता था, और वो उससे कॉल भी करता है। लेकिन ह्यूसू वहाँ पर मिस्टर किम के साथ डिनर कर रही थी, क्योंकि कल से उसका काम चालू होने वाला था, इसलिए वो कॉल को नहीं उठाती। अब जंक्शन तो उसे कॉल करने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो अपनी मॉम को लेकर एरोप्लेन में चला जाता है। जिसके बाद वे दोनों फ्रांस चले जाते हैं। वहीं पे ह्यूसू जब घर पे जाने लगती है तो वो जंक्शन को कॉल करती है, लेकिन जंक्शन का कॉल नहीं पकड़ता है और वो अनरीचेबल बताता है, इसलिए ह्यूसू थोड़ा सा परेशान हो जाती है। अब ह्यूसू कल से ही अपना काम शुरू कर देती है, जहाँ पे वो बहुत मेहनत करती है और मिस्टर किम उसके मेहनत को देख के काफी प्रभावित भी होते हैं और उसे इतना मेहनत करने के लिए मना करते हैं। थोड़ी देर के बाद ह्यूसू जिया को मिस्टर किम से मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पे जिया मिस्टर किम से पूछती है कि वे सीईओ होने के बाद भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, अगर वे चाहे तो जिया के साथ डेटिंग पे चल सकते हैं। लेकिन मिस्टर किम मना कर देते हैं और झूठ बोलते हैं कि अभी उनकी सगाई होने वाली है, इसलिए वह नहीं जा सकते। अब मिस्टर किम के चले जाने के बाद ह्यूसू जिया से पूछती है कि वह मिस्टर किम के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही थी। तब जिया उसे बताती है कि वो तो सिर्फ चेक कर रही थी कि मिस्टर किम किस टाइप के इंसान है और ह्यूसू उनके साथ सेफ है या फिर नहीं है। जिसके बाद ह्यूसू फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है और उसे जंक्शन का याद भी आता है और वो एक बार फिर से जंक्शन को कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन जंक्शन का कॉल नहीं पकड़ता। जिसके बाद ह्यूसू जंक्शन के घर पे पहुंचती है, लेकिन उसे वहां पता चलता है कि जंक्शन ने अपने घर को बेच दिया है और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया है। ह्यूसू यह सुनने के बाद बहुत दुखी होती है। जिसके बाद वो घर पे जाती है और वो वहाँ पे बहुत रोती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि जंक्शन अब हमेशा हमेशा के लिए फ्रांस जा चुका है। अब ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद हम लोग दिसंबर 2012 का सीन देखते हैं, जहाँ पे ह्यूसू ने काफी मेहनत करके एक ड्रामा का स्क्रिप्ट को लिख लिया था और मिस्टर किम को उसकी स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई थी और वो उसे कंग्रेचुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका ड्रामा काफी ज्यादा सुपरहिट हो सकता है। जिसके बाद ह्यूसू और मिस्टर किम दोनों के दोनों एक साथ डिनर करने के लिए पहुंचते हैं। अब जब मिस्टर किम घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनका फ्रेंड उससे पूछता है कि वो इतना ज्यादा ख्यालों में क्यों खोए हुए हैं। तब मिस्टर किम उसे बताते हैं कि वह कहीं न कहीं ह्यूसू को पसंद करने लगे हैं। यह सुन के उनका फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश होता है और पूछता है कि क्या वो अब उसे प्रपोज करेंगे या फिर नहीं। तब मिस्टर किम कहते हैं कि वो उसके बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है तो वो 2-3 दिन बाद उसे प्रपोज कर देंगे। वही भी ह्यूसू जब नेक्स्ट सुबह सो के उठती है तो उसे एक ड्रामा कंपनी से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ड्रामा की प्रतियोगिता में उसका स्क्रिप्ट नंबर 1 पे आया है और इसलिए उसे अवार्ड भी मिलेंगे। अब ह्यूसू यह सुनकर काफी खुश होती है और इसके बारे में वह जिया को भी कॉल करके बताती है। तब जिया उसे काफी कंग्रेचुलेशन भी देती है। तब जिया उसे पूछती है कि उसे पार्टी करना चाहिए, लेकिन ह्यूसू से कहते कि वो आज पार्टी नहीं कर सकती क्योंकि उसे मिस्टर किम मिलने के लिए बुलाए हैं। अब थोड़ी देर के बाद ह्यूसू मिस्टर किम से मिलने के लिए उनके अपार्टमेंट के पास पहुंचती है, जहाँ पे मिस्टर किम उसे बातों बातों में बताते हैं कि उन्हें ऊंचे अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वे हमेशा से ही ऊंचे जगह पे रहना चाहते थे। उनके दादा ने बिजनेस में काफी मेहनत की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और न ही उनके डैड को मिला, लेकिन मिस्टर किम ने उस सफलता को हासिल किया है। अब मिस्टर किम यह सब कह ही रहे थे, लेकिन तभी वे नोटिस करते हैं कि ह्यूसू रो रही है। अब वे यह देखने के बाद ह्यूसू से पूछते हैं कि वह क्यों रो रही है। तब ह्यूसू उन्हें बताती है कि उसके स्क्रिप्ट को ड्रामा कंपनी में अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन वह एक लड़के से प्यार करती थी और उसने सोचा था कि जब उसके स्क्रिप्ट को कभी भी अवार्ड मिलेगा तो वो उसके साथ पार्टी करेगी, लेकिन आज वो लड़का
उसे छोड़ के जा चुका है और वो उस लड़का से बहुत प्यार करती थी। उसने एक बार कहा भी था कि वो उसका इंतजार करे और वो उसका इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब मिस्टर किम यह सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलते और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। दरअसल मिस्टर किम ने इसे यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि वे ह्यूसू को प्रपोज कर सके, लेकिन ह्यूसू जब यह सभी बातें कह रही है तो वो उसे प्रपोज नहीं करती। अब ऐसे करते हुए 5 साल बीत जाते हैं और हम लोग 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ह्यूसू एक बहुत बड़ी ड्रामा की राइटर बन चुकी है और वो एक मॉल में पहुंची हुई है क्योंकि उस वहाँ पे फिर से डायरेक्टर मिन ने उसके स्क्रिप्ट को खरीद कर उसमें काफी चेंजेस किए और तब उसके बाद उसके स्क्रिप्ट की शूटिंग चल रही है और ह्यूसू को यह सब बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा की तरह उनसे जाकर झगड़ा करने लगती है। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि उस ड्रामा में जंक्शन भी एक छोटे से शेफ का रोल निभा रहा था और वो अचानक से ह्यूसू के सामने चला आता है। अब ह्यूसू उससे देख के काफी हैरान होती है क्योंकि जंक्शन 5 साल बाद उसके सामने आया है और वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब जंक्शन यह देख के काफी हैरान होता है, वो उसके पीछे भी जाता है, लेकिन तब तक ह्यूसू वहाँ से जा चुकी थी। अब जंक्शन काफी परेशान होता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम वहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूसू के कारण उस ड्रामा के शूटिंग में डिस्टर्बिंग हो गई थी और शूटिंग रुकने के कारण काफी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मिस्टर किम डायरेक्टर मिन से जाके बातें करते हैं, लेकिन डायरेक्टर मिन कहती है कि वे ह्यूसू को नहीं छोड़ेंगे। तब मिस्टर किम उससे कहते हैं कि वो उनकी ही गलती है क्योंकि उन्होंने ह्यूसू के स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया था। लेकिन डायरेक्टर मिन उल्टा मिस्टर किम के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहती है कि यह सब काम उनका नहीं, यह सब काम प्रोड्यूसर्स का है क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस पसंद थी इसलिए उन्होंने किया है। अब मिस्टर किम उससे आगे कुछ भी नहीं बोलते और वे वहाँ से जंक्शन से मिलने के लिए उसे घर पे पहुँचते हैं। और अब यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जंक्शन 5 साल से रेगुलर मिस्टर किम से बातें करते आ रहा था और मिस्टर किम ने ही उसे यहाँ पर एक न्यू रेस्टोरेंट खोलने के लिए बुलाया था और साथ में उसे कहा था कि अगर वो अपने रेस्टोरेंट को फेमस करना चाहता है तो उसे ड्रामा के शूटिंग में जाकर अपने आप को दुनिया के सामने लाना चाहिए था। इसलिए जंक्शन वहाँ पे गया था, लेकिन अब जंक्शन कोई और ड्रामा करने से मना करता है क्योंकि उसने मिस्टर किम को कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा में ही ऐसा रोल निभाएगा। वहीं पे ह्यूसू जिया के साथ जब कार में जा रहे थे तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड नेट पर न्यूज देख रही थी जहाँ पे ह्यूसू के बारे में ही बातें चल रही थी कि किस प्रकार से उसने डायरेक्टर मिन के शूटिंग में टांग अड़ा दिया था, जिससे कारण उसके शूटिंग कैंसिल हो गई और उनसे उसका काफी नुकसान हुआ है। लेकिन ह्यूसू को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह खुद परेशान है कि जंक्शन एकाएक कोरिया में क्या कर रहा है, वो भी 5 साल बाद। अब ह्यूसू घर पे पहुँचती है तो मिस्टर किम उसे कॉल करके बताते हैं कि उसके कारण ड्रामा के शूटिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए वो थोड़ा सा संभल के रहे क्योंकि डायरेक्टर मिन उसके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन ह्यूसू को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कॉल काट देती है और वह नेट पर जंक्शन के बारे में सर्च करती है। तब उसे वहाँ पता चलता है कि जंक्शन कुछ महीने पहले ही कोरिया वापस लौटा है और उसने एक रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम है स्वीट सूप और वो रेस्टोरेंट उसी का है, इसलिए वो वहाँ का सीनियर शेफ है। वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं जहाँ पे वो किचन में है और वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वहाँ पे उसके सभी टीममेट्स हैं जिसके साथ वो पहले काम करता था और वे सभी उसके साथ काम करके काफ़ी खुश है। साथ में उसका फ्रेंड भी वहीं पर है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने मॉम से मिलने जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उससे उनका बॉयफ्रेंड डैनियल से भी बातें करने के लिए कहता है, लेकिन जंक्शन मना कर देता है और कहता है कि उसे डैनियल नाम के किसी भी आदमी से नहीं मिलना है और वो मना करके चला जाता है। वहीं पे हम लोग ह्यूसू को देखते हैं जब वो अपने बाथरूम में बालों को सही कर रही थी तभी उसके बाल झड़ने लगते हैं और उसकी फ्रेंड यह देख लेती है और उससे पूछती भी कि उसके बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं, तो वो बताती है क्योंकि अब वह बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगी है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उसे मिलने के लिए उसका सीनियर आता है और वो उसे बताता है कि ड्रामा की शूटिंग कैंसिल हो जाने के कारण डायरेक्टर मिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर वो चाहे तो वहाँ पे चलकर डायरेक्टर मिन से थोड़ी सी बातें करके अपने सभी मैटर को सोल्व कर सकती है। वहीं पे डायरेक्टर मिन ह्यूसू के पुराने बॉस से मिलने के लिए पहुंचे हुए और वहां पे हम लोग को पता चलता है कि वे ह्यूसू के सारे स्क्रिप्ट को खुद ही एक्सचेंज करते हैं, ना कि कोई प्रोड्यूसर करता है और वे अपनी मदद करने के लिए ह्यूसू को बॉस को अपने साथ रखे हुए हैं। अब बेटा ह्यूसू की मॉम अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पे जब जंक्शन खाना देने आता है तो वह डैनियल को हाय भी नहीं कहता है और वो बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। अब डैनियल यह देख के काफी गुस्सा हो जाता है लेकिन ह्यूसू की मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है
वहीं पे ह्यूसू डायरेक्टर मिन से मिलने के लिए ऑफिस से पहुंची हुई है ताकि वह सब कुछ सही से सोल्व कर सके। लेकिन यहाँ पे ह्यूसू और डायरेक्टर मिन के बीच में फिर से बहस चालू हो जाती है क्योंकि डायरेक्टर मिन ने सभी स्क्रिप्ट को एक्सचेंज कर दिया था और वो ह्यूसू की सभी मेहनत थी और इसके लिए उन दोनों में काफी बड़ा बहस होता है। इसलिए डायरेक्टर मिन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसलिए ह्यूसू भी काफी गुस्सा हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम चली आती है और वो ह्यूसू से पूछते हैं कि क्या उसका काम हो गया। तब ह्यूसू कहती है कि लगता है कि काम आज नहीं होने वाला है। जिसके बाद मिस्टर किम कहते हैं कि अगर वो फ्री है तो उसके साथ डिनर पे चले। जिसके बाद वे दोनों डिनर करने के लिए जंक्शन के रेस्टोरेंट में ही पहुंचते हैं। अब ह्यूसू रेस्टोरेंट देखने के बाद काफी हैरान होती है क्योंकि वो अब जंक्शन से मिलना भी नहीं चाहती थी। लेकिन तभी उधर से जंक्शन चला आता है और वो उसे वहाँ देख लेता है। तब वो उसके पास जाकर उसे हाय कहता है। लेकिन ह्यूसू से कहती है कि उसने अपना एक रेस्टोरेंट आखिर खोल ही लिया, इसलिए वो उसे कंग्रेचुलेसन कहती है। तब जंक्शन भी उसे कंग्रेचुलेसन कहता है क्योंकि उसने अपने राइटर होने के सपना को पूरा कर लिया है। तब ह्यूसू उसे कहती है कि 5 साल पहले जंक्शन एकाएक बिना कुछ बोले बाहर क्यों चला गया, वो बहुत परेशान हो गई थी। तब जंक्शन उससे पूछता है कि 5 साल पहले उसने भी तो कॉल नहीं उठाया था जब उसने बहुत सारे कॉल किए थे और अब वह सक्सेसफुल राइटर बन चुकी है और उसके पास एक बॉयफ्रेंड भी है, तो उसके पास अब उसे कॉल करने की कोई वजह भी नहीं है। अब ह्यूसू यह सुनकर काफी हैरान होती है कि उसके पास कोई और बॉयफ्रेंड नहीं है और ये जंक्शन ऐसा क्यों सोच रहा है। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर किम चले आते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि वे दोनों क्या बातें कर रहे हैं और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको थैंक्स और जिन लोगों ने नहीं किया है फिर वो आराम से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।